नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ पालघर के दो साधुओं की हत्या की नहीं है, बल्कि इस दोहरे चरित्र की भी है जिसे बीजेपी, हिंदू संगठन और गोदी मीडिया ने उस वक्त पूरे देश पर थोपने की कोशिश की थी। याद कीजिए, जैसे ही घटना हुई, बिना एक मिनट की जांच, बिना किसी तथ्य, बिना किसी सबूत पूरे देश में एक संगठित नैरेटिव चलाया गया कि मुसलमानों ने साधुओं को मार दिया। टीवी चैनल्स युद्ध मोड में नजर आए थे और एंकर अपने स्टूडियो को धर्मस्थल बनाकर चीख रहे थे। बीजेपी नेता दहाड़ रहे थे। ट्रोल आर्मी व्हाट्सएप और ट्विटर पर यानी सोशल मीडिया हैंडल्स पर नफरत का गोला बारूद फेंकी जा रही थी। लेकिन जैसे ही सच सामने आया कि आरोपी स्थानीय आदिवासी थे, तब सबकी आवाज अचानक गायब हो गई। सबने चुप्पी साध ली। फिर भी सबसे बड़ा विडंबनापूर्ण मोड़ तो तब आया दोस्तों, या अब आया है, जब वही बीजेपी, वही पार्टी जो तब हाथ जोड़कर हिंदू हित के नाम पर कैलाश चौधरी पर उंगली उठा रही थी, आज उसी की अपनी पार्टी में बैठाकर उसी को यह साबित कर रही है कि उनके लिए अपराध मुद्दा नहीं, आरोपी का धर्म और राजनीतिक उपयोगिता ही असली मुद्दा है। सवाल यह है कि अगर तब कैलाश चौधरी को आरोपी बताया जा रहा था, तो आज उसे बीजेपी में शामिल करते वक्त क्यों अचानक सब चुप हो गए? क्या उस वक्त उठाई गई बाजू सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए उठाई गई थी, ना कि न्याय के लिए? नीतीश राणे जैसे बयानवीर नेताओं को आप याद कीजिए। तब उनका गला फाड़कर बोलना ही बंद नहीं हो रहा था। चैनल्स पर चिल्लाकर कह रहे थे कि हिंदुओं पर हमला हुआ है, साधुओं की हत्या एक बड़ी साजिश है, हिंदुत्व खतरे में है। वो कहते नहीं थक रहे थे इस बात को। लेकिन आज वही नीतीश राणे और उनके जैसे तमाम शोर मचाने वाले हिंदुत्ववादी चेहरे कहां गायब हो गए? हैं वही लोग जो हर घटना पर हिंदू मुस्लिम का झंडा उठाकर नफरत का कारोबार करते हैं, नफरत का बाजार गर्म करते हैं। वो आज इतनी गहरी चुप्पी क्यों ओढ़कर बैठे हैं? मेरा सवाल उन लोगों से है। क्या उनका हिंदुत्व सिर्फ तब सक्रिय होता है, तब एक्टिव होता है जब आरोपी मुसलमान हो? क्या उनकी आस्था, उनका क्रोध, उनका राष्ट्रवाद सिर्फ मुसलमानों के लिए आरक्षित है? क्या हिंदू आरोपी होने पर आरोप, तथ्य, गुस्सा और नैतिकता जैसे शब्द तुरंत कैंसिल हो जाते हैं? दोस्तों, ये चुप्पी सिर्फ चुप्पी नहीं, ये राजनीतिक पाखंड का सबसे साफ और सबसे बेशर्म रूप है। दोस्तों, गोदी मीडिया की भूमिका तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है, भयावह, जिसने पालघर घटना को मुस्लिम विरोधी कहानी बनाकर पूरे देश में जहर घोल दिया था। वही मीडिया अब एक लाइन की खबर तक दिखाने को तैयार नहीं। वही एंकर जो तब घंटों घंटों तक अपनी बोहे बनाकर या तान कर कह रहे थे कि ये जिहाद है, ये हिंदू साधुओं पर हमला है, आज अचानक न्यूट्रल हो गए हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कहां गया वो चिल्लाना? जैसे उनके गले में किसी ने रिमोट लगाकर म्यूट का बटन दबा दिया हो। क्यों? इसलिए कि अब आरोपी हिंदू है, इसलिए कि अब आरोपी को बीजेपी ने अपने घर में जगह दे दी है। यही मीडिया सत्य के साथ नहीं, सत्ता के साथ खड़ा होता है दोस्तों, और यहीं से लोकतंत्र की मौत शुरू हो जाती है। जब अपराध का धर्म तय करता है कि खबर कितनी बड़ी बनेगी, तब आप समझिए कि न्याय कागज पर रह गया है, जमीन पर सिर्फ राजनीति बची है। और इस राजनीति में आप और हम जैसे आम इंसान फंस कर रह जाते हैं। दोस्तों, पालघर घटना ने भी ये दिखाया कि यहां अपराध का जो आकार है, उस व्यक्ति के धर्म से मापा जाता है जिसने अपराध किया है। अगर आरोपी मुसलमान हो तो वो आतंकवादी, जिहादी, राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया जाता है, खूब माहौल को गरमाया जाता है। लेकिन अगर आरोपी हिंदू हो या बीजेपी के करीबी हो, तो अचानक वो निर्दोष, गलतफहमी का शिकार, राजनीतिक साजिश का पीड़ित बन जाता है। यह सिलसिला नया नहीं है। चाहे बुलंदशहर का इंस्पेक्टर सुबोध सिंह का हत्यारा हो, चाहे अखलाक की भीड़ हो, चाहे खरगोन के दंगों के
आरोपी हो दोस्तों। हर जगह आप एक ही पैटर्न देखेंगे, एक ही पैटर्न। मुसलमान आरोपी बराबर दुश्मन, हिंदू आरोपी इज इक्वल टू परिवार का सदस्य। गोदी मीडिया और हिंदू संगठन इस दोहरे रवैये को लगातार सामान्य बना रहे हैं, नॉर्मल कर रहे हैं और समाज को ऐसे खेमों में बांट रहे हैं जहां न्याय के तराजू पर धर्म का ताला लगा दिया गया है। और यही विडंबना है दोस्तों। अब सबसे बड़ा जो सवाल है, सबसे बड़ा सवाल, क्या यही वो राम राज्य है जिसका नारा दिया जाता है? राम राज्य में न्याय समान होता है, सत्य सर्वोच्च होता है दोस्तों, और किसी भी निर्दोष को सिर्फ नफरत फैलाने के लिए निशाना नहीं बनाया जाता। लेकिन आज का राम राज्य केवल एक तमाशा बनकर रह गया है, जहां अपराध पर नहीं, अपराधी के धर्म पर फैसला होता है, जहां मीडिया सत्य नहीं, जहां मीडिया सच को नहीं बताता है बल्कि सत्ता के हिसाब से कहानी को गढ़ता है, सिर्फ टीआरपी के लिए, जहां राजनीतिक दल साधु की हत्या का दर्द सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना कि न्याय के लिए। अगर यही राम राज्य है दोस्तों, तो फिर यह सवाल बहुत गंभीर हो जाता है, बहुत गंभीर। राम का अपमान आखिर कौन कर रहा है? विपक्ष या वो सत्ताधारी जो अपने ही नैरेटिव को अपनी ही सुविधा के मुताबिक उलट पलट देती है? ये सवाल मेरा आप लोगों से ही है। पालघर की घटना ने साफ कर दिया कि ये लड़ाई न धर्म की थी, न सुरक्षा की, न साधु के सम्मान की, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति की लड़ाई थी। और इसमें सबसे बड़ा हथियार बनाया गया था एक विशिष्ट समुदाय। जी हां, एक खास समुदाय को। आज जब वही पार्टी उस व्यक्ति को गले लगा रही है जिस पर वो कभी आरोप लगा रही थी, तो ये स्पष्ट है कि सच का, न्याय का, नैतिकता का यहां कोई स्थान नहीं, कोई जगह नहीं। और अगर समाज ने इस पाखंड को नहीं पहचाना, यानी आपने और हमने नहीं पहचाना, तो आने वाले समय में लोकतंत्र की जड़ें इतनी खोखली हो जाएंगी, इतनी खोखली हो जाएंगी कि आवाज उठाने का अधिकार भी सत्ता की दया पर निर्भर करेगा दोस्तों, हम पर नहीं। हम सवाल नहीं कर सकेंगे। और यही असली सवाल है कि क्या हम इस धोखे को पहचानेंगे या फिर एक और पालघर किसी नई नफरत की राजनीति का ईंधन बनेगा दोस्तों? ये सवाल के साथ मैं इस चर्चा पर यहीं विराम लगाना चाहूंगी। चर्चा आपको कैसी लगी और सवाल का जवाब आप अपने अंदर ढूंढिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। ये आपको चर्चा कैसी लगी वो भी आप बताइएगा। मेरी बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं वो भी अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय, आपके विचार हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। फिर हाजिर होंगे ऐसे ही सच का संवाद लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।